हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल भारत फाउंडेशन क्लासेस। तो स्टूडेंट, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक नया टॉपिक। स्टूडेंट, जैसा कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि इलेक्ट्रिसिटी से क्या करते थे हम लोग, मैग्नेट को मतलब मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को प्रोड्यूस करते थे। तो क्या स्टूडेंट उसका कॉन्ट्रास्ट ट्रू है, सही है? तो हाँ स्टूडेंट, हम लोग मैग्नेटिक फील्ड से भी इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर सकते हैं। मैग्नेटिज्म से इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करना, डेट मीन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं उसको। तो आइए स्टूडेंट, हम लोग उस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या क्या एक्सपेरिमेंट वगैरह हुआ था। तो स्टूडेंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो स्टूडेंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या कहेंगे हम लोग कि प्रोडक्शन या फिर इंडक्शन, ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम मैग्नेटिज्म। ठीक है स्टूडेंट, इलेक्ट्रिसिटी को मैग्नेटिज्म से प्रोड्यूस करना, उसी को कहेंगे हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो स्टूडेंट, ये बात है 1831 में, जहां पे आप लोगों ने नाम सुना होगा हेनरी और माइकल फैराडे, ठीक है ना। तो ये दोनों इंडिपेंडेंटली एक साथ मिलकर, टुगेदर नहीं, ये दोनों इंडिपेंडेंटली वर्क कर रहे थे और ये दोनों ने जो एक्सपेरिमेंट किया तो उनका कंक्लूजन ये निकला कि हाँ, इसको प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, आइए हम लोग उनको उनका नाम लिख लेते हैं, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि उन लोगों ने क्या क्या एक्सपेरिमेंट किया था। तो स्टूडेंट, माइकल फैराडे एंड हेनरी, तो इन दोनों ने क्या किया कि इंडिपेंडेंटली प्रूव्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इन 1831 में। ठीक है ना स्टूडेंट, ये 31 है। तो स्टूडेंट, 1831 में इन दोनों ने प्रूव किया था। तो स्टूडेंट, हम लोग कुछ एक्सपेरिमेंट है, हम लोग उनको देख लेते हैं, ठीक है ना। तो पहला एक्सपेरिमेंट क्या है, यहाँ पे लिख देते हैं एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन में। स्टूडेंट, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन में हम लोग बहुत थोड़ा थोड़ा देखेंगे, ठीक है ना। तो स्टूडेंट, मान लेते हैं, और स्टूडेंट इसमें अच्छा पहले हम लोग लिख लेते हैं, लिख दिए हैं तो इसको पहले कंप्लीट कर लेते हैं। ये स्टूडेंट नॉर्थ पोल है और ये है हमारा साउथ पोल है, ठीक है ना। स्टूडेंट, ऐसा नहीं कि हम लोगों ने नॉर्थ पोल और साउथ पोल को अलग कर दिया है। यहाँ मतलब पोजीशन होगा नॉर्थ और इधर होगा साउथ, ये होगा साउथ, ये होगा नॉर्थ, ठीक है ना। इसका लिखने का मतलब ये है। स्टूडेंट, अगर यहाँ पे क्या है कि एक कोई वायर रखते हैं, ठीक है ना, और यहाँ पे स्टूडेंट एक है जी। स्टूडेंट, हम लोगों ने इलेक्ट्रिक करंट वाला में देखा था कि जी का मतलब होता है गैल्वेनोमीटर। और स्टूडेंट, गैल्वेनोमीटर का काम क्या है कि ये जो स्मॉल वेरिएशन होता है ना, स्मॉल वेरिएशन ऑफ करंट, तो बहुत ही माइन्यूट सा भी करंट अगर उसके पास हो रहा है तो ये उसको डिटेक्ट कर लेता है, ठीक है। तो स्टूडेंट, करंट यहाँ, सॉरी, करंट यहाँ से पास होगा नहीं। अभी पहले करना क्या होगा स्टूडेंट, इस वायर को क्या करना होगा, हमको मूव करना होगा, ठीक है ना। अगर स्टूडेंट मान लीजिए कि ये जो टू डायमेंशन में है स्टूडेंट, इसको आप लोग थ्री डायमेंशन में बना लीजिए, ठीक है स्टूडेंट। तो अब करना क्या है कि इसको हल्का सा ऊपर ले आना है। ऊपर ले आने का मतलब है स्टूडेंट, इसके मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में ही रखना है, ठीक है। इसको जैसे ही ऊपर लाएंगे तो यहाँ पे जो गैल्वेनोमीटर है स्टूडेंट, गैल्वेनोमीटर, तो पहले तो क्या था उसका ये था, अब वो क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट शो करेगा, ठीक है ना। तो डिफ्लेक्शन शो कर दिया, फिर जैसे वो ऊपर लाके रोक दिए तो वापस से ये निडल अपना ओरिजिनल जो नॉर्मल पोजीशन है ये वहां पहुंच जाएगा। फिर उसको फिर से ऊपर करेंगे या फिर उसको नीचे करेंगे तो ये फिर से डिफ्लेक्शन शो करेगा। इसका मतलब ये कह सकते हैं स्टूडेंट कि अगर एक वायर है, ठीक है ना, एक वायर है और दो हॉर्स शू शेप का जो मैग्नेट है उनके बीच में अगर वायर का मूवमेंट करवाएंगे हम लोग, तो एज लॉन्ग एज द मूवमेंट हैपेंस, ठीक है ना, तो जब तक हम लोग मूवमेंट को करवाते रहेंगे यहाँ पे डिफ्लेक्शन हम लोगों को मिलता रहेगा, ठीक है। तो जैसे ही वायर को हम लोग, वायर का मूवमेंट विद रेस्पेक्ट टू दिस टू मैग्नेट, तो इन दोनों मैग्नेट के रेस्पेक्ट में अगर वायर को हम लोग रोक देते हैं, स्टॉप कर देते हैं, तो यहाँ पे जो करंट का जो फ्लो है वो भी रुक जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट, ये था पहला एक्सपेरिमेंट। दूसरा एक्सपेरिमेंट और ये था कि यहाँ पे तो हो जाएगा कि
मैग्नेट विथ स्ट्रेट वायर। तो स्टूडेंट ये था मैग्नेट विथ स्ट्रेट वायर, और दूसरा जो मैग्नेट है स्टूडेंट वो यही चीज है, लेकिन वहां पे वायर की जगह हम लोग कॉइल यूज करेंगे, ठीक है ना। तो स्टूडेंट ये था पहला स्टूडेंट, इसके बारे में हम लोग लिखवाएंगे, ठीक है ना। तो कंडीशन क्या क्या होना चाहिए वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। स्टूडेंट बी नंबर में है, जैसे यहाँ पे क्या है, कोई गैल्वेनोमीटर हम लोग लगा दिए हैं, ठीक है। तो इसको अरेंज कर दिए हैं हम लोग कुछ इस टाइप से, ठीक है। और स्टूडेंट यहाँ पे क्या कर दिए हम लोग, एक मैग्नेट को आए हैं लेकर के, ठीक है। ये नॉर्थ है और ये है साउथ। तो इसको जैसे ही हम लोग अंदर की तरफ शिफ्ट करेंगे स्टूडेंट, ठीक है, तो नॉर्थ यहाँ आ गया, इसी को हम लोग मूव करवा दिए। मूव जो करवा देंगे स्टूडेंट, तो डायरेक्शन जो होगा फ्लो का वो इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। और जैसे ही स्टूडेंट हम लोग इसको हम लोग बाहर निकाल देंगे, ठीक है ना। बाहर निकालने का मतलब है स्टूडेंट कि वो कुछ इस टाइप से होगा। तो स्टूडेंट अभी जो मैग्नेट था वो हमारा किधर था, यहाँ था, ठीक है। अब इस मैग्नेट को हम लोग क्या कर देंगे, बाहर खींच देंगे। तो बाहर जैसे ही खींचेंगे, इसका जो डायरेक्शन ऑफ मोशन जो मैग्नेट का है वो पहले क्या था, टुवर्ड ये जो कॉइल है उसमें था, और अभी जो हो गया वो अवे फ्रॉम कॉइल होगा। तो अवे फ्रॉम जो कॉइल होगा तो डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाएगा स्टूडेंट, वो डायरेक्शन अब इस वे में जाएगा, ठीक है ना। तो स्टूडेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की वजह से ही क्या होता है कि अगर लाइट चली जाती है, पावर सप्लाई बंद हो जाता है, तो बल्ब अचानक से बंद नहीं होता, वो एकदम धीमे से बंद होता है, ठीक है ना। और वही वजह है कि जो पंखा वगैरह चल रहा है, तो पंखा वगैरह की इसमें भी ये थोड़ा बहुत लॉजिक लगता है, थोड़ा बहुत नहीं, पूरा पूरा लगता है ये। और जो मैकेनिकल एनर्जी है उसको भी थोड़ा सा क्या है, कंजर्वेशन होता है वहाँ पे, ठीक है ना। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या होता है कि ये उस करंट को रोकना नहीं चाह रहा है, ठीक है ना। तो करंट को रोकना नहीं चाहता, तो क्या होता है कि इसका जो पोलैरिटी है वो रिवर्स हो जाता है। जैसे ही इसको अंदर लाएंगे तो डायरेक्शन होगा आपका इस वे में होगा, ठीक है, डेट मीन्स एंटी क्लॉकवाइज। और अगर इस ये नॉर्थ है ये साउथ है, इसको अगर बाहर की तरफ ले जाएंगे तो डायरेक्शन हो जाता है इस वे में, मतलब क्लॉकवाइज में होगा, ठीक है। आ रहे हैं लेकर के, तो स्टूडेंट आप लोग इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं स्टूडेंट कि आएगा तो हमारा डायरेक्शन ये होगा कुछ, ठीक है ना। तो इसी तरह अगर हम साउथ पोल का आएंगे लेकर के स्टूडेंट, तो साउथ पोल वाले केस में क्या हो जाएगा वो भी एक एक देख लेते हैं हम लोग। स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग रख दिए हैं साउथ और ये है नॉर्थ, और इसको हम लोग इस तरीके इस तरफ मूव कर रहे हैं। अगर इस तरफ से मूव करेंगे स्टूडेंट, तो यहाँ पे जो फिगर बनेगा वो कुछ इस टाइप से बनेगा। दैट मीन्स कि मूवमेंट जो है वो हमारा इधर होगा, ठीक है। अगर इसको इधर लाएंगे तो हमारा मूवमेंट इस वे में होगा, दैट मीन्स ये क्लॉकवाइज होगा। और यहाँ पे सामने ला रहे थे नॉर्थ वाले को, तो ये एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा था, ठीक है। तो स्टूडेंट आप लोग यहाँ तक आई होप कि कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, इसको लिख लीजिए। इसके बाद हम लोग क्राइटेरिया देखेंगे, कंडीशन कि ये कब कब होगा। स्टूडेंट जैसे ही इसको मूव करवाएंगे एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, जब तक ये मूव करेगा तब तक क्या होगा, इसमें इलेक्ट्रिक फ्लो होगा, गैल्वेनोमीटर का रिफ्लेक्शन जारी रहेगा। और जैसे ही मान लीजिए इसको अंदर में लाके रख दिए, स्टॉप कर दिए इसके रेस्पेक्ट में, तो गैल्वेनोमीटर का पॉइंटर जो होगा वो नॉर्मल की तरफ वापस से आ जाएगा, ठीक है। स्टूडेंट इसको नोट करिए, इसके बाद इसको रख करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। स्टूडेंट यहाँ तक हो गया। ठीक है स्टूडेंट, इसको रख कर रहे हैं स्टूडेंट। तो यहाँ पे हम लोग लिखने वाले हैं कंडीशन फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। स्टूडेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को EMI भी कहते हैं, ठीक है ना। EMI आप लोगों ने सुना होगा,
वो लोन वाला नहीं, ईएमआई मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। तो ईएमएफ भी होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो स्टूडेंट हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं कंडीशन फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो स्टूडेंट इसमें दो तीन कंडीशन है। पहला हम लोगों ने क्या देखा था, जब तक कॉइल या फिर मैग्नेट मूव कर रहा था एक दूसरे के रेस्पेक्ट में, तब तक क्या हो रहा था कि वहां पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रहा था। मोशन, यहां पे लिख देते हैं इफ कॉइल और मैग्नेट मूव विथ रेस्पेक्ट टू ईच अदर, अगर एक दूसरे के रेस्पेक्ट में मूव करेंगे तो क्या होगा, देन इलेक्ट्रिसिटी इज इंड्यूस्ड, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी इंड्यूस होगा। और स्टूडेंट इफ कॉइल और मैग्नेट रिमेन्स स्टेशनरी विथ ईच अदर, then करंट स्टॉप्स। तो क्या होगा स्टूडेंट, करंट का जो प्रोडक्शन है वो स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। और स्टूडेंट इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं कि वो ईएमआई जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं। उसकी क्या क्या कंडीशन है, कंडीशन फॉर इंक्रीजिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो स्टूडेंट पहला कंडीशन क्या होना चाहिए कि जो नंबर ऑफ टर्निंग है उसको हम लोग इंक्रीज कर देंगे बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्निंग ऑफ कॉइल, ठीक है। दूसरा स्टूडेंट हम लोग ले सकते हैं बाय, और क्या ले सकते हैं स्टूडेंट, वो अगर मैग्नेट हमारे ज्यादा स्ट्रांग होगा तो करंट भी ज्यादा हम लोगों को स्ट्रांग मिलेगा बाय इंक्रीजिंग द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेट, ठीक है स्टूडेंट। और तीसरा क्या हो सकता है स्टूडेंट, अगर उन दोनों के बीच का जो मूवमेंट है, अगर वो मूवमेंट अगर रैपिडली हो तो क्या होगा स्टूडेंट, हम लोगों को ज्यादा करंट मिल सकता है, ठीक है ना, बाय रैपिड मूवमेंट ऑफ वायर और मैग्नेट विथ रेस्पेक्ट टू ईच अदर। एक दूसरे के रेस्पेक्ट में अगर उनका मूवमेंट अगर रैपिडली हो जाए स्टूडेंट, तो हम लोग कह सकते हैं कि उसका स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। और स्टूडेंट और कुछ ले सकते हैं, अगर वहां पे स्टूडेंट हम लोग बीच में अगर सॉफ्ट आयरन को भी अगर इंट्रोड्यूस कर देंगे तो भी हमारा स्ट्रेंथ मतलब क्या बोलते हैं इसको, ईएमआई इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिए स्टूडेंट। यहाँ तक जितना देखा था हम लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी, ये हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट में भी यही चीज देखे थे, इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेट, ठीक है। तो मैग्नेट से इलेक्ट्रिसिटी में भी वहीं तक देखे, उसमें हम लोगों ने देखा था कि कुछ फोर्स जनरेट हो रहा था, ठीक है ना। जो वायर को अगर कंडक्टिंग वायर को अगर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड, अच्छा आप लोग लिखिए, अगर किसी कंडक्टिंग वायर को हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं स्टूडेंट, तो क्या होता है कि वायर में मैकेनिकल फोर्स जनरेट होता है और वो वायर मूव करने की कोशिश करेगा। इन द सेम वे यहाँ पे भी वही चीज होगा, ठीक है ना। वहां पे हम लोगों को फोर्स जो मिला था स्टूडेंट वो था फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, और यहाँ पे उसका उल्टा मिलेगा स्टूडेंट, फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल हम लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है स्टूडेंट। आइए हम लोग देखते हैं कि डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड फोर्स, इंड्यूस करंट जो इंड्यूस हो रहा है, ठीक है ना, उस करंट का कुछ ना कुछ तो डायरेक्शन होगा। तो वो डायरेक्शन जो निकालेंगे हम लोग किस फॉर्मूला मतलब कि कैसे निकालेंगे वो देखेंगे स्टूडेंट। आप लोग इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। यहाँ तक हो गया स्टूडेंट। आइए हम लोग देखते हैं कि डायरेक्शन जो इंड्यूस करंट का होगा उसको निकालने का क्या तरीका है स्टूडेंट। इसको रख कर देते हैं, ठीक है।
डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। ठीक है स्टूडेंट, तो इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन कैसे होगा? विद द हेल्प ऑफ, तो यहां पे स्टूडेंट हम लोग यूज करेंगे फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। तो फ्लेमिंग का जो लेफ्ट हैंड रूल था स्टूडेंट, उसमें हम लोगों ने क्या देखा था कि मिडिल फिंगर क्या था करंट के लिए था, इंडेक्स फिंगर जो था जो फोर फिंगर बोलते हैं, तो ये किस लिए था? मैग्नेटिक फील्ड के लिए था। तो वहां पे क्या होता था कि डायरेक्शन ऑफ मोशन हम लोगों को मिलता था, मतलब कि वहां पे जो फोर्स का जो डायरेक्शन है वो मिलता था। ठीक है, कि वो वायर किस डायरेक्शन में मूव करेगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है कि सबसे पहला बात तो अरेंज करना है हम लोगों को, अरेंज योर राइट हैंड्स, थंब, फोर फिंगर एंड मिडिल फिंगर टू 90 डिग्री with respect to each other। ठीक है स्टूडेंट, ये तीनों उंगली को क्या करना है? परपेंडिकुलर आप लोगों को सजा देना है। तो सजाना इस तरह है सच दैट, पहला क्या है जो स्टूडेंट यहाँ पे जो थंब है, और दूसरा हो जाएगा स्टूडेंट फोर फिंगर, और जो तीसरा है स्टूडेंट वो है मिडिल फिंगर। तो थंब जो होगा स्टूडेंट वो क्या होगा? मोशन होगा। ठीक है, मोशन किस चीज का? करंट का। मिडिल फिंगर जो होगा स्टूडेंट, एक सेकेंड, फोर फिंगर, हाँ फोर फिंगर जो होगा स्टूडेंट ये किस लिए होगा? ये होगा आपका मैग्नेटिक फील्ड के लिए। ठीक है, और जो मिडिल फिंगर होगा वो हो जाएगा आपका इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट इसको अरेंज करके देखते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट इन तीनों को क्या किए हम लोग? एक दूसरे के परपेंडिकुलर बना दिए। देखिए ये दोनों परपेंडिकुलर है, ये दोनों भी परपेंडिकुलर है। ठीक है, अब अगर इधर से देखेंगे तो ये वाला अंगूठा और ये वाला जो फिंगर है ये भी आपस में परपेंडिकुलर है। तो स्टूडेंट आप लोगों को क्या है इस तरीके से सजा लीजिए। तो अगर यहाँ पे ये वाला फिंगर जो है ये मोशन में, करंट का डायरेक्शन ये, सॉरी यहाँ पे मोशन का मतलब करंट नहीं, मोशन का मतलब हो जाएगा कि क्या बोलते हैं उसको, वो वायर को हम लोग किस मोशन में कर रहे हैं, या फिर जो मैग्नेट था वो कॉइल के अंदर ऐसे अंदर बाहर कर रहे थे स्टूडेंट, तो वो हो जाएगा मोशन। और ये हो जाएगा आपका क्या चीज? ये मैग्नेटिक फील्ड है जो आपका वहां भी था जो लेफ्ट हैंड थंब रूल। तो ये जो डायरेक्शन है ना स्टूडेंट, ये डायरेक्शन हम लोगों को मिडिल फिंगर दे देगा किस चीज का? इंड्यूस करंट का डायरेक्शन। ठीक है ना, तो स्टूडेंट क्वेश्चन यहाँ से भी आता है कि आपको बता देगा कि ये ईस्ट टू वेस्ट जो भी है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, और इसका एक डायरेक्शन होगा। तो आपको बताए पूछेगा कि इंड्यूस करंट का डायरेक्शन कहाँ होगा, वो ईस्ट में होगा या वेस्ट में होगा, कहाँ होगा। ठीक है ना, तो वो आपको एग्जामिनेशन हॉल में पूछा जा सकता है। तो स्टूडेंट यहाँ तक आप लोग, ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग देखते हैं इसी से रिलेटेड एक दो फैक्ट स्टूडेंट कि इंड्यूस करंट की वजह से क्या होता है कि जैसे जनरेटर वगैरह है ना, तो उसका जो बेसिस है वो यही है। अगर ये नहीं आता तो हो सकता है कि अगर इसका नॉलेज नहीं होता तो हो सकता है जनरेटर आज हम लोगों को देखने को नहीं मिलता। तो स्टूडेंट आइए हम लोग उसके बाद जनरेटर देखेंगे। स्टूडेंट उससे पहले हम लोग करंट जो होता है वो भी देख लेंगे। एक अल्टरनेटिंग करंट होता है और एक डायरेक्ट करंट होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो आइए स्टूडेंट उसको भी यहीं पे हम लोग लिख लेते हैं। तो स्टूडेंट डायरेक्ट करंट और स्टूडेंट यहाँ तक आपको टाइम देंगे थोड़ा सा ही स्टूडेंट, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, सॉरी अल्टरनेटिंग करंट। तो स्टूडेंट एक होता है डीसी, एक होता है एसी। तो स्टूडेंट डीसी का मतलब हो जाएगा क्या चीज? डायरेक्ट करंट, और ये हो जाएगा आपका अल्टरनेटिंग करंट।
इसमें डायरेक्ट करंट और अल्टरनेटिंग करंट में क्या अंतर है, ये तो था इसका फुल फॉर्म। तो आप लोगों को बस इतना जानना है कि डायरेक्ट करंट में क्या होता है कि डायरेक्शन मतलब कि डायरेक्शन ऑफ करंट इज इन वन डायरेक्शन, एक डायरेक्शन में होगा, ठीक है ना। डू नॉट रिवर्स इट्स डायरेक्शन, अपना डायरेक्शन को रिवर्स नहीं कर सकता है। लेकिन यहां पे क्या होगा स्टूडेंट कि डायरेक्शन ऑफ जो करंट होगा, डायरेक्शन ऑफ करंट इज रिवर्स्ड इन ईच हाफ। तो हर हाफ के बाद क्या होगा स्टूडेंट, आपका जो करंट का जो डायरेक्शन है वो आपका रिवर्स हो जाएगा। अभी अगर ईस्ट टू वेस्ट जा रहा है तो अब क्या हो जाएगा कि वेस्ट टू ईस्ट भी हो जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट आप लोग यहाँ तक नोट कर लीजिए। स्टूडेंट अल्टरनेटिंग करंट जो इंडिया में है, जो बुक में लिखा हुआ है वो है 50, मतलब 1/100, मतलब कि एक सेकेंड में 100 बार अपना डायरेक्शन को चेंज करता है, ठीक है ना। हो सकता है ना कि उसका जो मोटर है, जो जनरेटर का जो शाफ्ट है वो एक सेकेंड में 100 बार रोटेट करता हूँ, 100 नहीं 50 बार रोटेट करता हूँ, तब तो वो 100 बार क्या हो जाएगा कि चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। फ्रीक्वेंसी है 1/100, 100 बार में 50 बार चेंज होगा, ठीक है स्टूडेंट। आप लोग स्टूडेंट यहाँ तक लिख लीजिए, इसके बाद हम लोग जनरेटर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। स्टूडेंट यहाँ तक हो गया। स्टूडेंट बस छोटा सा टॉपिक है जनरेटर। स्टूडेंट जनरेटर में कुछ लिखवाएंगे नहीं, बस आप लोग उसका कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए, ठीक है। स्टूडेंट हम लोग एसी जनरेटर को भी देखेंगे और डीसी जनरेटर को भी देखेंगे। स्टूडेंट एसी जनरेटर और डीसी जनरेटर में बहुत ज़्यादा अंतर है नहीं, हम लोग बस थोड़ा देर में कंप्लीट कर लेंगे। स्टूडेंट इसको रब कर लेंगे, ठीक है। स्टूडेंट पहला हम लोग देखते हैं एसी जनरेटर। स्टूडेंट एसी जनरेटर का जो सेटअप है वो मोर और लेस कैसा है, मतलब इससे पहले हम लोगों ने देखा था ना मोटर को, वैसा ही इसका सेटअप है। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या रहेगा, इन दोनों साइड में हमारा मैग्नेट है, एक नॉर्थ है एक साउथ है, ठीक है। अब स्टूडेंट यहाँ पे भी क्या है, वही शाफ्ट है, लेकिन स्टूडेंट यहाँ पे क्या है, सबसे पहले एक जी देंगे गैल्वेनोमीटर, और यहाँ पर से हम लोग देंगे एक कार्बन ब्रश इसके साथ है, एक कार्बन ब्रश इसके साथ है, ठीक है। इसको स्टूडेंट V1 दे देते हैं, ये दे देते हैं V2। अब इसके साथ क्या कनेक्ट है स्टूडेंट, इसके साथ एक स्प्लिट रिंग कह सकते हैं, सॉरी स्प्लिट रिंग नहीं, ये टोटली क्या है कंप्लीट रिंग है, ठीक है। एक कंप्लीट रिंग यहाँ है। अब स्टूडेंट यहाँ पर से क्या है, इसका एक कनेक्शन कुछ इस टाइप से हम लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है स्टूडेंट। और स्टूडेंट मैग्नेटिक फील्ड जो है हम लोग उसको दिखा देते हैं, नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन है, ठीक है। तो स्टूडेंट नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन हम लोग दिखा दिए हैं। अब स्टूडेंट यहाँ पर से करना क्या है कि यहाँ पे गैल्वेनोमीटर है और यहाँ पे आपका क्या है, ये रिंग है, ठीक है। ये कंप्लीट रिंग है, कंप्लीट रिंग है स्टूडेंट। तो यहाँ पर से सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले यहाँ नहीं बाद में यहाँ पे करंट हम लोगों को देखने को मिलेगा। तो इसमें जैसे ही हम लोग इस शाफ्ट को रोटेट करते हैं, ठीक ना, स्टार्टिंग में तो रोटेट करना ही होगा स्टूडेंट। यहाँ पे तो पावर का सप्लाई कुछ है नहीं, तो हल्का सा इसको क्या करेंगे, रोटेट करेंगे। स्टूडेंट यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड है इधर की तरफ जा रहा है, तो ये बीच में है हॉरिजॉन्टली इस तरीके से रखा हुआ है, ठीक है ना। मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है, इसको क्रॉस कर रहा है। अगर हल्का से इसको घुमा देंगे, अभी देखिए स्टूडेंट यहाँ पर हो सकता है एक भी मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस नहीं कर रहा होगा, लेकिन उसको हल्का सा घुमा देने के बाद देखिए स्टूडेंट यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, क्रॉस करने लगेगा। मैग्नेटिक फील्ड जैसे ही क्रॉस करेगा तो यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट, इंड्यूस करंट जनरेट हो जाएगा, ठीक है ना, मतलब करंट इंड्यूस होगा, ठीक ना, जनरेट नहीं
करंट इंड्यूस होगा। करंट जो इंड्यूस होगा स्टूडेंट, तो वो यहाँ पे क्या होगा, हम लोगों को गैल्वेनोमीटर में दिख जाएगा। तो स्टूडेंट जैसे ही करंट यहाँ पास हुआ तो ये किस डायरेक्शन में मूव करेगा, ये इधर से ऊपर की तरफ जाएगा या नीचे की तरफ मूव करेगा। तो स्टूडेंट इसका जो मूवमेंट है वो देखना जरूरी है, ठीक है ना। स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पे फील्ड का डायरेक्शन इधर है, ठीक है स्टूडेंट, फील्ड का डायरेक्शन इधर है और करंट का डायरेक्शन इधर है, ठीक है ना। करंट का डायरेक्शन अगर इधर है स्टूडेंट, तो अकॉर्डिंग टू यहाँ पे क्या है, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल को अगर अप्लाई कर देंगे हम लोग, तो स्टूडेंट यहाँ पे फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल को अप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, फील्ड सॉरी करंट है तो वो नीचे की तरफ जाएगा। तो स्टूडेंट इसका जो मूवमेंट है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये मूव करेगा, ठीक है ना। तो स्टूडेंट अगर यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये है डी, ठीक है। तो ए बी का जो पोर्शन है वो उठेगा और सी डी का पोर्शन नीचे जाएगा, ठीक है ना। तो स्टूडेंट ये क्या हो जाएगा, कुछ इस टाइप से क्या है, फील्ड है और ये मूव करके ऐसे आ गया, ठीक है ना। मूव जब ऐसे ही कर दिया स्टूडेंट, तो यहाँ पे क्या होगा, मैक्सिमम फील्ड उसके साथ है। अभी क्या हो रहा था कि जैसे जैसे फील्ड चेंज होगा तो वहां पे क्या होगा, करंट इंड्यूस होगा। तो जितना ज्यादा फ्लक्स होगा मैग्नेटिक फील्ड का, तो मैग्नेटिक फील्ड जितना ज्यादा उसको क्रॉस करेंगे तो उतना ज्यादा उसमें स्ट्रेंथ बढ़ेगा, उतना ज्यादा स्ट्रेंथ बढ़ेगा तो उसमें क्या होगा, फोर्स जनरेट होगा। फोर्स जितना ज्यादा जनरेट होगा उतना तेजी से हमारा ये शाफ्ट रोटेट करेगा, और जितना ज्यादा मतलब कि जितना स्पीड से शाफ्ट रोटेट करेगा उतना ज्यादा हम लोगों को करंट मिल जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए क्या है स्टूडेंट, आप लोगों ने जनरेटर वगैरह को देखा होगा, तो जनरेटर वगैरह में क्या होता है, पहले उसको हाथ से घुमाया जाता है, थोड़ा सा क्या होता है, घुमाने के बाद क्या होता है कि वो अपने आप घूमने लगता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो मैकेनिकल प्रोसेस यहाँ होता है, उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, केमिकल प्रोसेस भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। तो स्टूडेंट बढ़िया, अगर बहुत ज़्यादा हम लोगों को अगर करंट का जरूरत है तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि पहला तो मैग्नेटिक फील्ड क्या लेंगे हम लोग, बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड लेंगे, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग लेने के बाद और क्या ले सकते हैं, ये जो रेक्टेंगुलर शाफ्ट है, रेक्टेंगुलर शाफ्ट को क्या करना होगा हम लोगों को, स्टूडेंट ये एसी करंट है, सॉरी एसी जनरेटर, तो यहाँ पे हम लोगों को सॉफ्ट आयरन ले सकते हैं, और यहाँ पे जो है वो बढ़िया सा इंसुलेटेड कॉपर वायर होना चाहिए, ठीक है ना। जितना ज्यादा एन नंबर ऑफ टर्न होगा उतना ज्यादा हम लोगों को इंड्यूस करंट मिलेगा, ठीक है स्टूडेंट। आई होप कि यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। इसका जो स्टूडेंट इसमें अगर पूछेगा कि प्रिंसिपल इसका क्या है, प्रिंसिपल ऑफ जनरेटर, चाहे वो एसी का हो या डीसी जनरेटर हो, तो दोनों का प्रिंसिपल एक ही है, EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इसका है, और जो इसके पहले हम लोगों ने देखा था मोटर, मोटर में क्या था, इलेक्ट्रोमैग्नेट था, ठीक है ना। इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेट प्रोड्यूस करते थे, और यहाँ पे मैग्नेट के हेल्प से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, बोथ आर अपोजिट, ठीक है ना। तो दोनों ही एक दूसरे का अपोजिट है। तो स्टूडेंट यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। स्टूडेंट इसी में हम लोग क्या है, डीसी जनरेटर को भी बता देते हैं। इसमें डीसी जनरेटर में बस एक ही चीज है, इसमें इससे पहले हम लोगों ने क्या देखा था, मोटर देखा था, सेम वही मैकेनिज्म है। वहां पे मोटर वाला केस में जो बैटरी लगाए थे हम लोग और की लगाए थे, उसको रिप्लेस करके यहाँ जी लगा दीजिए, मतलब गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर इज यूज्ड फॉर द डिटेक्शन ऑफ स्मॉल वेरिएशन इन करंट। तो स्टूडेंट यहाँ पे ये हो गया एसी का केस। अगर हम लोग डीसी का केस निकालेंगे तो डीसी के केस में ये जी तो रहेगा ही रहेगा, और यहाँ से क्या है, एक यहाँ से वायर निकलेगा, वायर यहाँ से निकलेगा, यहाँ पे स्टूडेंट स्प्लिट रिंग को यूज करेंगे हम लोग, ठीक है ना। डीसी के केस में यूज ऑफ स्प्लिट रिंग, और यहां पे आंसर यही है स्टूडेंट, यूज ऑफ कंप्लीट रिंग, और इसको
कम्यूटेटर भी कह सकते हैं, ठीक है ना स्टूडेंट। कम्यूटेटर मतलब कंप्लीट रिंग, वहाँ पे कम्यूटेटर और स्लैश देखे लिख दिए थे हम लोग स्प्लिट रिंग, यहाँ पे स्पेशली स्प्लिट रिंग होगा और वहाँ पे कंप्लीट रिंग होगा, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ तक आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया होगा स्टूडेंट। इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है 5 मिनट का है, तो वहाँ पे हम इसके पहले हम लोगों ने देखा था EMI जो था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो दो तरीके से हम लोगों ने देखा था। पहला क्या था स्टूडेंट कि मैग्नेट है, मैग्नेट के बीच में हम लोग वायर को लिए थे, वायर को अप डाउन क्या कर रहे थे, मूव करवा रहे थे। दूसरा केस यही लिए थे कि एक यहाँ पे वायर था और मैग्नेट को अंदर बाहर कर रहे थे, ठीक है। अगर क्या होगा कि अगर एक क्या है, एक प्रॉपर कॉइल हो, मतलब कि दो कॉइल हो, एक कॉइल में क्या हो कि बैटरी कनेक्ट हो और दूसरे में जनरेटर बोलते हैं गैल्वेनोमीटर कनेक्ट हो, तो उस केस को भी हम लोग स्टडी कर लेते हैं स्टूडेंट। आप लोग इसको रफली कॉपी में बना लीजिए, ठीक है ना, याद रखने में आसानी होगी स्टूडेंट। इसका आप लोग लिख लीजिए, फोर्स जो है स्टूडेंट वो इस डायरेक्शन में, IC मतलब इंड्यूस करंट, वो उस डायरेक्शन में हम लोगों को मिल जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। स्टूडेंट यहाँ तक हो गया स्टूडेंट। उसमें भी बस थ्योरी नहीं कराना, उसको भी फिगर से बता देंगे। उसमें भी वही चीज़ है जो हम लोगों ने इसके पहले वाले एक्सपेरिमेंट में लिखा था, मतलब कि वो वायर और मैग्नेट के बीच में जो रिलेटिव मोशन था वो जरूरी है स्टूडेंट। इसको रख रहे हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बाय यूजिंग टू कॉइल्स, दो कॉइल है, ठीक है ना स्टूडेंट। दोनों कॉइल में हम लोगों को क्या करना है, जैसे स्टूडेंट एक क्या बोलते हैं, एक फिगर हम लोग ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ये है की। जैसे ही इस की को इसमें हटाएंगे, पहले अभी हटाएंगे नहीं, पहले इसके बगल में भी एक रख देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग रखेंगे गैल्वेनोमीटर, ठीक है स्टूडेंट। अब करना क्या है, ये दोनों कॉइल का सेटअप हो गया है स्टूडेंट। अब दोनों कॉइल का जो सेटअप हो गया है, तो हम लोग क्या करेंगे, अब इस की को हटा देंगे, ठीक है। की को क्या कर दिए, हटा दिए। की को जैसे ही हटा दिए, हटा देने का मतलब स्टूडेंट ऑन कर देना, ठीक है ना। ऑन कर देंगे तो यहाँ पर से करंट क्या होगा स्टूडेंट, स्टार्ट हो जाएगा, करंट मूव करना स्टार्ट हो गया। करंट जो मूव करेगा स्टूडेंट इधर से होते हुए जाएगा, ठीक है, इधर से होते हुए जाएगा स्टूडेंट। इसके बगल में जो है गैल्वेनोमीटर के साथ एक कॉइल रखा हुआ है, ठीक है ना। तो क्या गैल्वेनोमीटर में रिफ्लेक्शन नहीं होगा, डिफ्लेक्शन होगा, ठीक है। यहाँ पे दोनों रेस्ट में था तब कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा, जैसे ही ऑन किए तो डिफ्लेक्शन होगा। डिफ्लेक्शन होगा उसके बाद तुरंत वो वापस से नॉर्मल पोजीशन पे आ जाएगा, ठीक है। भले ही इसमें हम लोग 1 घंटे तक करंट को पास करवाते रहेंगे, लेकिन वो हिलेगा नहीं अपनी जगह से, ठीक है ना। वो गैल्वेनोमीटर अपना डिफ्लेक्शन सिर्फ एक बार शो करेगा, जैसे ही यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट हम लोग क्या कर दिए, सप्लाई किए, करंट सप्लाई किए, तो क्या होगा स्टूडेंट, यहाँ पर से क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड जैसे ही चेंज हो गया स्टूडेंट इसका, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड जो चेंज हुआ तो इसमें भी मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो गया। तो मैग्नेटिक रीजन क्या है स्टूडेंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड जब तक चेंज होते रहेगा तो उसमें क्या होगा स्टूडेंट, करंट इंड्यूस होते रहेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया, चेंज हो गया। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखिए कि 1 2 3 4 मैग्नेटिक फील्ड आ गए हैं इसमें। 4 मैग्नेटिक फील्ड आ जाने के बाद तो अब तो रुक गया है ना इसमें, अब तो चेंज नहीं हो रहा। तो चेंज इन फ्लक्स,
फ्लक्स का मतलब हो जाएगा कि ये जो इनकमिंग मैग्नेटिक फील्ड है उसी से रिलेटेड है। तो जैसे ही यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट, मैग्नेटिक फील्ड तो आ गया है, अब आते ही साथ ये डिफ्लेक्शन शो करेगा, उसके बाद वापस से अपने पोजीशन पे आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? क्योंकि अब ये चार का चार ही तो है, अब ये चेंज हो कहाँ रहा है? चेंज करने के लिए क्या करना होगा स्टूडेंट, इसको इसके तरफ मूव कराइए या इसको ले जाइए, या फिर इसको स्टेशनरी रख करके आप इसको मूव कराइए या इसको आगे ले जाइए, ठीक है, या फिर आप इन दोनों को मूव कराइए, दोनों को इस तरीके से मूव कराइएगा, ठीक है ना। दोनों को इधर इधर मूव नहीं कराइएगा, इधर मूव कराना मतलब दोनों एक दूसरे के रेस्पेक्ट में क्या है, स्टेशनरी पे आ जाएंगे। स्टेशनरी पे आ जाएंगे तो फ्लक्स मतलब हमारा जो फील्ड है वो चेंज नहीं होगा। फील्ड अगर चेंज नहीं होगा तो यहाँ पे इंड्यूस करंट नहीं होगा, ठीक है स्टूडेंट। इसमें बस इतना ही लिखा हुआ है, मतलब समझने लायक बस इतना ही बात है। तो कंडीशन क्या है स्टूडेंट, रिलेटिव मोशन, कंडीशन क्या है, रिलेटिव। स्टूडेंट रिलेटिव का मतलब हो जाता है कि एक दूसरे के रेस्पेक्ट में, ठीक है ना। रिलेटिव मोशन बिटवीन, इसको ए लिख लीजिए, इसको बी लिख लीजिए, ठीक है ना, बिटवीन ए एंड बी। तो कंडीशन फॉर EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, रिलेटिव मोशन होना चाहिए ए और बी में, ठीक है ना। दोनों मूव कर रहा है, दोनों 1 मीटर पर सेकंड के रफ्तार से मूव कर रहा है, कोई चेंज नहीं होगा। दोनों का अगर मूवमेंट अगर कम बेसी है तो ही वहाँ पे EMI प्रोड्यूस होगा, ठीक है स्टूडेंट, इंड्यूस होगा मतलब। स्टूडेंट आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, और अगले क्लास में जो छोटा सा टॉपिक बचा हुआ है स्टूडेंट उसको हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। आई होप स्टूडेंट कि यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। आज तो ज़्यादा देर हुआ नहीं, लेकिन आज थोड़ा ज़्यादा लेट से स्टार्ट किए हम, मेरे लिए थोड़ा ज़्यादा समय हो गया। स्टूडेंट आप लोग इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। मिलते हैं स्टूडेंट अगले लेक्चर में और इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। 5 सेकेंड स्टूडेंट आपके पास।